नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुंडो बंगला स्थित चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त महापरिवार के द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी परिवार के सदस्यों ने पूजा अर्चना की। साथ ही जो पूजा भव्य तरीके से मनाया जाता था उसे इस बार संक्षिप्त रूप में मनाया गया है। चित्रगुप्त महापरिवार मधुपुर की ओर से चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित चित्रगुप्त मंदिर पूजन स्थल पर कायस्थ समाज के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा विधि विधान के साथ किया गया। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 की वजह से सरकारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा चित्रगुप्त महापरिवार के सदस्यों द्वारा की गई। समाज के सदस्यों द्वारा भगवान चित्रगुप्त के नाम कागज पर श्लोक लेखन के पश्चात पूरे दिन कलम का उपयोग नहीं किया जाता है। सदस्यों द्वारा अपने आय का लेखा जोखा भी भगवान चित्रगुप्त को अर्पित कर दूसरे दिन विसर्जित कर दिया जाता है। बता दें कि मधुपुर में सन 1971 से सामूहिक रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा कायस्थ समाज के सदस्यों द्वारा किया जाता आ रहा है, जिसमें समाज के सभी लोग शरीक होते हैं। अगले वर्ष चित्रगुप्त महापरिवार द्वारा पूरे धूमधाम के साथ 50वां वर्ष मनाने की तैयारी अभी से ही करने की बात कही गई। वर्तमान में पूजा को सफल बनाने में महापरिवार के अध्यक्ष अशोक वर्मा, सचिव जितेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार सिन्हा, सक्रिय सदस्य पंकज पीयूष, रंजन कुमार सहित सभी सदस्यों की भूमिका सराहनीय रही। मौके पर महापरिवार के सदस्य इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक, राम लखन प्रसाद, प्रदीप कुमार सिन्हा, अजीत कुमार सिन्हा, मुरारी मोहन सिन्हा, अरविंद कुमार सिन्हा, अंशु श्रीवास्तव, अभय कुमार सिन्हा, परमानंद प्रसाद, एसआई अनुभव सिन्हा आदि सहित अतिथि राम तपस्वी सिंह, पूर्व चेयरमैन संजय यादव, हफीजुल हसन, लोकनाथ पांडे सहित दर्जनों महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। और मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के कारों प्रखंड में धर्मराज मोड़ के समीप स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी क्रम में आज भी एक सड़क दुर्घटना में दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों सवार घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। मधुपुर अनुमंडल के करौ प्रखंड के करौ प्रखंड मुख्यालय धर्मराज मोड़ में अभी तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जाने से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। सोमवार को दो बाइक के आमने सामने टक्कर हो जाने से बाइक में सवार दो लोग घायल हो गए, जिन्हें बाजार वासियों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमलाडी पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने धर्मराज मोड़ सड़क जाम कर दिया और लोगों ने स्पीड ब्रेकर लगाने का मांग करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार गौरव बाजार के एक पुलिसकर्मी के परिजन थे एवं एक थाना क्षेत्र के सातर गांव के रहने वाले बताए गए। घटना की सूचना करौ थाना को दी गई। सूचना मिलते ही सहायक थाना प्रभारी मोहम्मद कलाम, भागीरथ सिंह, भागीरथ महतो पुलिस बल के साथ धर्मराज मोड़ पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद जाम टूटा। पुलिस द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि धर्मराज मोड़ में सीधी स्पीड ब्रेकर बनाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से बात किया जाएगा। और भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाइयों के लंबी उम्र की कामना के लिए रखा व्रत। वहीं भाइयों ने भी बहनों को दिया आशीर्वाद व जीवन भर साथ निभाने व उसकी रक्षा करने का दिया वचन। सोमवार को कार्तिक मास के द्वितीय तिथि को मधुपुर अनुमंडल एवं करौ ग्राम के स्थानीय बंगाली समुदाय के लोगों ने भाई दूज उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर प्रेम स्नेह को मजबूती प्रदान करते हुए मुंह मीठा कराया। पौराणिक काल से यह परंपरा चली आ रही है। भाइयों की लंबी आयु, सुख, आर्थिक विकास आदि के लिए बहनें भाइयों को तिलक लगाती हैं। वार्ड नंबर 5 में आप और हम जन संगठन ने अपने संगठन के विस्तार को लेकर बैठक की, जिसमें सलाउद्दीन जमा खान को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। आप और हम जन संगठन की एक विशेष बैठक नबी बख्श रोड वार्ड नंबर 5 में हुई, जिसमें पुराने और नए सदस्यों को जोड़ते हुए एक नई कमेटी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से जनाब सलाउद्दीन जमा खान को अध्यक्ष, मोहम्मद नासिर जमाल को सचिव, समीम खान को कोषाध्यक्ष बनाया गया, जबकि नईमुद्दीन अहमद, शेख मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद जहांगीर अली को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। बाद में कमेटी का विस्तार भी किया जाएगा। बैठक में आगे के कार्यक्रम की चर्चा भी की गई। मौके पर जन संगठन के अध्यक्ष धनंजय प्रसाद, महासचिव मुकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी मुफीद आलम, संतोष भगत, शैलेंद्र गौतम, निशार अहमद, साहू
हुसैन आदि उपस्थित थे। आज हम लोग आप और हम जन संगठन के बैनर तले वार्ड नंबर 5 का एक बैठक कमेटी बनाने हेतु कर रहे हैं और जब कमेटी बनेगी तो फिर इसका घोषणा हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग मीटिंग में बैठे हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि हर वार्ड में हमारा कमेटी बने और मजबूत कमेटी बने ताकि वार्ड संबंधी जो भी समस्याएं हों उसको हम लोग मिलजुल कर उसका समाधान कर लें। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पूर्व में हम लोगों ने वार्ड स्तर पर कमेटी बनाई थी और अभी फिर से हम लोग नई कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। बुलाहट संस्था में अनाथ बच्चों के बीच मनाया गया बाल दिवस। इस अवसर पर उनके बीच कई सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। बाल दिवस के अवसर पर बुलाहट संस्था परिसर में 70 बच्चों एवं अभिभावकों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पसिया वार्ड पार्षद अलाउद्दीन शेख, बुलाहट की सचिव बेरना दे तिर्की, मीना कुमारी, रिंकू कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने खुलकर गीत नृत्य प्रस्तुत किया। बाद में खेल प्रतियोगिता जैसे गणित रेस, बैलून फोर्ट, चित्रकला लेख, चॉकलेट खोज, निशानेबाजी आदि खेलों का आयोजन किया गया। संस्था की सचिव बेरना दे तिर्की ने कहा कि इस प्रकार के खेल प्रतियोगिता के आयोजन से बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है, साथ ही उनमें शारीरिक क्षमता का विकास होता है। बताते चले कि बाल दिवस 14 नवंबर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहा जाता है क्योंकि उनको बच्चों से एक खास लगाव था। बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनको हर प्रकार की शिक्षा देना ज़रूरी है। बुलाहट संस्था का पिछले कई वर्षों से मधुपुर के पसिया में एक शैक्षणिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंत में बच्चों के बीच एभेन अखाड़ा के अध्यक्ष भुवनेश्वर कोल, कोषाध्यक्ष बहामुनि हेम्ब्रम, युगल किशोर बास्की, बाल किशोर सोरेन, सचिव बेरना दे तिर्की, डॉली सेनगुप्ता, ब्यूटी खातून आदि के हाथों से बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। और थोड़ा आदिवासी एवं अखाड़ा के बैनर तले झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आदिवासी एभेन अखाड़ा, भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति एवं इथुन अखाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में बुलाहट संस्था परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि साल 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इस साल राज्य अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। हर साल झारखंड में स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के चलते केवल औपचारिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बीच देश भर से राजनेताओं ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का उद्घाटन तीनों संगठन के सक्रिय सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया। एभेन अखाड़ा के अध्यक्ष भुवनेश्वर कोल ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने झारखंड के लिए कई कुर्बानियां दी हैं ताकि आदिवासी समाज का कल्याण हो सके। संसाधनों के अभाव में भी उस समय लोगों को संगठित करना किसी चुनौती से कम नहीं था। बावजूद इसके अपने कठिन परिश्रम से महापुरुषों ने यह काम किया। बहामुनि हांसदा ने कहा कि सरकार को आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कदम उठाने चाहिए। जिस झारखंड की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी वह अभी अधूरा है। झारखंड में आदिवासियों का प्राचीन इतिहास रहा है और अबुआ दिशोम अबुआ राज के तर्ज पर झारखंड राज्य की बुनियाद रखी गई। झारखंड स्थापना दिवस और
बिरसा जी का जयंती भी। ये दोनों एक दिन एक साथ है, तो इन्हीं दोनों उन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने यहाँ 3 संगठनों द्वारा आदिवासी अभियान अखाड़ा, इतून अखाड़ा और भारत प्राचीन कोल जाति कल्याण समिति की ओर से हम लोगों ने सामूहिक आयोजन किया। और इसमें झारखंड स्थापना का जो परिकल्पना था, उसमें आदिवासी के लिए या झारखंड वासियों के लिए कि हमारा झारखंड जो हो वो एक समृद्धशाली राज्य हो, यहाँ के लोग समृद्ध हों, यहाँ के शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य और यहाँ का सारी व्यवस्था जो है विकास है, ये सब एक अच्छा होगा। और जिसके लिए ये हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो भी प्रतिनिधि काम किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही पूरे झारखंड वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं या कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन सभी लोगों को अभियान अखाड़ा के ओर से भी उन सभी को धन्यवाद। जहाँ तक रहा कि बिरसा जयंती में बिरसा जी का एक प्रेरणा था, उस प्रेरणा को लेकर आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के झारखंड वासी सभी उसके रास्तों पर चले, तो झारखंड एक समृद्धशाली राज्य होगा और यहाँ विकास या यहाँ के लोग में एक मैंने क्या बोलेंगे, समृद्धि बढ़ेगा और देश में एक अपना पहचान बना सके। आज का ये कार्यक्रम का उद्देश्य है बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर या उन्हीं के जयंती के अवसर पर ही ये हमारा झारखंड राज्य का स्थापना हुआ है। उसी दिन, इसलिए उस दिन को रखा गया था कि उन्होंने हमारे झारखंड के लिए या और बहुत यहाँ के आदिवासी को जो कर रहा था, तंग किया जा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया, अपना जान प्राण त्याग करके वो हमारा यहाँ का जल जमीन जंगल को बचाने के लिए अपने बलिदान दिए थे। इसीलिए जब ये जो आंदोलन बहुत दिन से चल रहा था, झारखंड अलग राज्य है कि नहीं, तो जब झारखंड अलग राज्य का जब इसके लिए जब बहुत सारा चर्चाएं चली, तो उसके लिए किया गया कि किस दिन रखा जाए। तो ये सब हमारे देश के बलिदान पुरुष थे, इसीलिए उन्हीं के जयंती के दिन पर ही उस दिन को रखा गया। और उस दिन को रखा गया तो आज हम लोग उस दिन को इसलिए मनाते हैं कि हमारा पूर्वज ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो हम क्यों नहीं उन बलिदानों का या उनकी आत्म शांति के लिए हम अपने राह पर चलें। हम वो तो अपने बोल के गए थे, अगर हम आज़ादी नहीं देख पाएंगे या अलग राज्य नहीं देख पाएंगे, हमारा कोई होगा वो हमारा देखेगा। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। जल्द लौटेंगे कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।